हरियाणा कांग्रेस के सांसदों ने आज पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया है। युवाओं को लेकर ये प्रदर्शन है। जिस तरीके से खिलाड़ियों ने हरियाणा में मेडल दिलाने को लेकर काम किया है, उसी कड़ी में आज सभी कांग्रेस के सांसद सर क्या कहेंगे। आप लोगों ने प्रदर्शन किया है और मांग की है कि हरियाणा में कॉमनवेल्थ गेम हो 2030 में। कॉमनवेल्थ गेम का जो अभी चल ही रहा है, उसमें अभी तक पूरे भारत ने 13 के आसपास जो ना वो गोल्ड मेडल और मेडल जीते हैं। और जिसमें से बड़ी खुशी की बात यह है कि उसमें से 7 मेडल हरियाणा से जीते हैं। मैं सभी के सभी नौजवानों को, युवाओं को, मैं पहलवानों को जिन्होंने ये मेडल जीते हैं, वो पूरे भारतवर्ष की तरफ से बधाई हो कि भारत का नाम जो ना हमारे युवा रोशन कर रहे हैं और हम उनको बार बार बधाई देते हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोगों ने सभी सांसदों ने कांग्रेस के आज मगहर द्वार पर प्रदर्शन किया है और युवाओं की मांग जो उठाई है, सर क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? नहीं, आप देखिए 2010 में जब हमारी सरकार थी, जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो 32 मेडल हमने जीते थे। और उसके बाद हरियाणा के अंदर एक गेम के प्रति जो है ना बहुत ही, मैं कहता हूँ, लहर चली। और आज हर गांव में हमने स्टेडियम बनाए और स्टेडियम में जो है बच्चे एक्सरसाइज, आप सवेरे सवेरे जाओगे तो आज बच्चे सवेरे दौड़ते हुए मिलेंगे, एक्सरसाइज करते हुए मिलेंगे, गेम खेलते हुए मिलेंगे। तो लोगों में इतना उत्सुकता था और उसी की वजह से आज 13 में से 7 जो ना मेडल जो जीत के लाए हैं वो हरियाणा के हैं। और उस टाइम जो 32 जो मेडल जीते थे, आप ये देखिए कि हमने सभी 32 के 32 को बड़ी आर्थिक मदद दी। हमारी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, और उनमें 32 में से काफ़ी जो गोल्ड मेडल लेके आए थे उनको हमने डीएसपी तक का रैंक दिया। किसी को इंस्पेक्टर लगाया, किसी को एसआई लगाया, किसी को उसकी योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में हमने नौकरियां दी। उसके बाद हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति आई और युवा बच्चों में बहुत ही तेज़ी से जो ना खेल की तरफ जो ना उनका मन बढ़ा। पर सरकार सर ये भी कह रही है कि अच्छी खेल नीति का नतीजा है कि आज जो हरियाणा में 7 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं खिलाड़ी। नहीं, अच्छी बात है, हम तो बधाई दे रहे हैं कि भाई अच्छी नीति और, लेकिन और बच्चों को अच्छी सुविधाएं दें, ताकि उसके साथ साथ अगर इतना प्रोत्साहन करना चाहती है हरियाणा सरकार, जो हमने आज मांग रखी है पार्लियामेंट के सामने, सभी सांसदों ने, हरियाणा के सभी लगभग सभी सांसदों ने मांग रखी है कि आने वाले जो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम है वो हरियाणा में करवाई जाएँ। अभी आप देखोगे भिवानी जिला ने 6 गोल्ड मेडल केवल बॉक्सिंग में लिए है। अगर वही कॉमनवेल्थ गेम जो है ना हरियाणा में आते हैं तो मैं कहता हूं कि यहाँ सैकड़ों बच्चे जो है ना गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे, पूरे देश का नाम कराएंगे। इसलिए अपील है भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से भी जो है ना वो अपनी डिमांड करे भारत सरकार से कि आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम है वो हरियाणा में करवाए जाए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की मांग अभी तक जो है ना यहाँ भारत सरकार को नहीं रखी है, वो रखनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, आप लोगों ने कल प्रदर्शन किया, एफआईआर आपके नेताओं पर दर्ज हो गई सर, चंदा चोरी को लेकर। जिस तरीके से आप भी इस प्रदर्शन में शामिल थे, राहुल गांधी पर भी जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? इस प्रकार का प्रोटेस्ट यानी दिखाना, चंदा चोरी जिस प्रकार से हुआ, सबका जो आज हमारे भगवान के नाम से हमारी श्रद्धा की लूट की गई। हमने अपनी इच्छा से, किसी ने जो है ना गले का हार दिया, कान के बाली दी, पैनों के वो दी, वो एक अलग चीज़ है। पैसे जितने जेब में थे वो दिए कि भाई हमारा जो है ना राम मंदिर के नाम से दिया, और आज राम मंदिर पर जो हज़ारों करोड़ का जो ना चोरी हो जाता है, तो एक सिंबॉलिक था, एक प्रेशर था। और इसमें अपमान करने वाली कौन सी बात थी? उसमें एक कोई अपमान नहीं था। हम भगवान राम को अपने हाथ में लिए थे, ऐसा नहीं था भगवान राम का कोई अपमान। हम उन लोगों को सतर्क कर रहे थे। उसने जो है ना हमारे जो है ना पप्पू यादव ने जो किया, कोई अपमान नहीं किया। और इस प्रकार से तो रोजाना आप रामलीला में देखते होंगे, रोज़ अलग अलग आते हैं लोग, घरों में मांगने जाते हैं तो वेशभूषा बदल के जाते हैं, कपड़े पहन के जाते हैं। तो इसका मतलब सब उसको करें। दूसरा एक और सबसे बड़ी बात करता हूँ, लोग काफ़ी संख्या में इस प्रकार के कपड़े पहनकर जो ना पाखंडवाद भी फैलाते हैं, और जो ना उनको भी रोका जाए। जो असली संत हैं, उन असली संतों की पहचान करी जाए जो समाज सुधारक हैं। लेकिन कोई भी, आज आज़ादी है, कोई भी कपड़ा पहन सकता है। और जहाँ तक मेरे संत महात्माओं की जो ने मांग है, हमने भगवान राम, हमारे तो नाम के साथ राम है, हम कैसे अपमान कर सकते हैं? हमारे बड़े भाइयों का परिवार में या और सबके राम के नाम से वो हैं। राम का लूट की है तो अपमान किया है तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने भगवान राम का नाम का चंदा लूटा है, उनके विरुद्ध उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए। वहाँ एक प्रोटेस्ट ये था, जिन्होंने चंदा चोरी किया है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। वहाँ किसी का अपमान करने का तो सवाल ही नहीं उठता।
बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद क्रमवीर बोध, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी मोहित के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।